दिस इज़ काजल ब्याओ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले यूनिट 3 के अंतर्गत औरतों ने बदली दुनिया, जो कि पॉलिटी का लेसन 5 था, ठीक आज उसी प्रकार हम इकाई 4 के तहत लेसन 6 संचार माध्यमों को समझने पढ़ेंगे। यानी संचार माध्यमों को समझने, इसका मतलब क्या हुआ? यानी संचार कहने का मतलब हुआ कि हम किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या उसका सोर्स क्या है, या हम उसको कैसे अंडरस्टूड करेंगे या कैसे समझेंगे। जैसे कि हम अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम मोबाइल में व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमको घर पे बात करना है तो नॉर्मल हम कॉल लगाते हैं घर पे। तो हम अगर किसी से संवाद व्यक्त करते हैं, वहाँ पे हम कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किए? तो मोबाइल का इस्तेमाल किए। मोबाइल के थ्रू किया व्हाट्सअप, फिर हम घर पे कॉल किए। तो संचार का माध्यम क्या हो गया? तो मोबाइल हो गया। जैसे कि हम टेलीविज़न देखते हैं, जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनाव हमको कैसे दिख रहा है? यानी हो तो रहा है दिल्ली में, लेकिन हमको पता कैसे चल रहा है? तो हम टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं। तो वो क्या है? संचार का माध्यम है। यानी ये वो जितना भी प्रोग्राम है हमारे थ्रू आ रहा है। फिर हम रेडियो पे सुन रहे हैं, प्लस न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, या कोई भी पत्रिका या मैगजीन्स पढ़ते हैं, या इंटरनेट या गूगल पे सर्च करते हैं। यानी ये जितने भी शब्द हैं, ये क्या है? तो संचार के साधनों के प्रयोग में लाए जाते हैं। यह शब्द है मीडिया। मीडिया अगर एक और बात करें तो मीडिया किसको बोलते हैं? मीडिया यानी संचार, ठीक है। यानी मीडिया का अगर बात करें तो ये कैसे वर्क करता है हमारे डेली लाइफ में। तो एक पहले पॉइंट नोट करने वाला है कि मीडिया शब्द आया कहाँ से है। तो मीडिया शब्द आया है अंग्रेजी शब्द मीडियम से। यानी मीडियम का क्या है? ये बहुवचन है, यानी प्लुरल ऑफ मीडियम से आया है हमारा क्या? मीडिया। इसका तात्पर्य विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वही चीज़ संवाद व्यक्त करना। जैसे कि हम अभी एग्जांपल लिए व्हाट्सअप का, तो व्हाट्सअप का एग्जांपल लिए, जैसे हमको घर पे बात करना है तो हम कम्युनिकेट करेंगे तो मोबाइल का इस्तेमाल किए। तो वहाँ पे हम कम्युनिकेट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किए, यानी मोबाइल का इस्तेमाल किए, तो वो चीज़ क्या हुआ? एक कम्युनिकेट के साधन हुआ। यानी हम क्या किए? अपना विचार का आदान प्रदान किए। यानी हमारे पास जैसे कोई समस्या है या उनका कोई समस्या है, तो वो हमको बताएं, हम उनको बताएं। तो क्या किए? हम एक अपना विचार का क्या किए? आदान प्रदान किए। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। यानी जो भी हम लोग क्रिया करते हैं फ़ोन के साथ, हम जो भी संचार का प्रयोग कर रहे हैं, या टीवी पे हम जो भी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है, यानी देश विदेश का घटना हम लोग क्या कर रहे हैं? घर बैठे आराम से देख पा रहे हैं। वो क्या है? मीडिया का सोर्स है। क्या है? तो मीडिया का सोर्स है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लग तक है, देश और विदेश के जन समूह तक। इसीलिए इसको जन संचार यानी मास मीडिया बोलते हैं। जैसे कि हम बोले कि टीवी पे हम लोग क्या करते हैं? देश विदेश सब चीज़ देख लेते हैं, प्लस पेपर में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मास मीडिया, यानी जन संचार। यानी जनता में, जनता के बीच एक दूसरे के मध्य संचार व्यक्त करना या कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना। एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, संचार माध्यम और तकनीक। संचार माध्यम और तकनीक यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि पहले के तुलना में अगर बात किया जाए, जैसे कि अगर हमको कोई बात हमको पहुंचाना है, तो पहले क्या? डाकिया चिट्ठी लेके जाता था, ठीक है। लेकिन तो हम लोग उस टाइम कम्युनिकेट करने का माध्यम क्या था हमारा? तो डाकिया आया, चिट्ठी लेके गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? तो मोबाइल आया। वो भी मोबाइल कौन सा आया? तो छोटा वाला मोबाइल आया, नोकिया फ़ोन, तो आप देखे ही होंगे। प्लस एक आप तार वाला वो फ़ोन आता था पहले, वो चीज़। उसका नाम हम भूल रहे हैं, पता नहीं उसका नाम क्या है। रिंग वाला होता था, एक होता है गोल गोल घुमाने वाला, उसका हम इस्तेमाल करते थे।
दूसरा मोबाइल, फिर आया टैबलेट, बहुत प्रकार का फ़ोन आ रहा है। तो वो सब क्या है, यानी टेक्निक जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी तकनीक जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, जितना हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये अपना योगदान किस मीडियम में भी दे रहा है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी दे रहा है, यानी संचार माध्यम में भी दे रहा है। अगर दूसरा जैसे बात करें, अगर जैसे हमको पता चलता है कि इस टेक्निक के आने से और भी विकास हुआ, जैसे कि अभी रोबोटिक्स का ज़माना आ गया, रोबोटिक्स यानी सब कोई रोबोट से काम करवा रहा है। यानी अब तो केरल में जैसे कि अब टीचर के लिए भी एक रोबोटिक टीचर आ गई है। तो जितना तकनीक बढ़ेगा उतना क्या होगा, संचार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। फिर पहले आता था रंगीन टीवी, नहीं वाइट वाला, ब्लैक एंड वाइट। फिर बाद में आया कलर टीवी, रंगीन टीवी। हम लोग कितना ध्यान से पहले देखते थे। पहले दूरदर्शन भी आता था, आप देखे होंगे। हाँ, दूरदर्शन अभी भी आता है, लेकिन अभी भी तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे हमको दिखाए जाते हैं। यानी या इंग्लिश मूवी हो या हिंदी मूवी हो, हम लोग कोई भी मूवी देख सकते हैं। तो ये किस के माध्यम से बढ़ा, टेक्निक के माध्यम से बढ़ा। किसके माध्यम से बढ़ा, टेक्निक के माध्यम से। यानी तकनीक में जितना ही विस्तार हुआ उतना ही हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसमें विकास हुआ। फिर चित्र को भी लेकर, जैसे पहले बिना कलर का, फिर बाद में कलरफुल। ध्वनि का अगर बात करें तो ध्वनि में भी परिवर्तन, यानी अभी कोई ऑटो ट्यून से म्यूजिक करता है यानी गाना गाता है, और कोई बिना ऑटो ट्यून के गाता है, तो कैसा आवाज़ लगता है। तो वो चीज़ में अंतर। एक पॉइंट यहाँ पे है, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर, जो कि हम अभी उस टाइम से समझा रहे थे, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। सही बात है। यानी जैसे जैसे संचार में वृद्धि होगा तो वो किसके पास पहुंचेगा, लोगों के पास ही पहुंचेगा। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करते हैं। पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, स्मार्ट क्लासेस नहीं था, लेकिन अभी तो स्मार्ट क्लासेस भी चलती हैं। पहले लोग सब कोई कंप्यूटर सीखना उतना नहीं चाहता था, लेकिन अभी कंप्यूटर बहुत ही डिजिटल इंडिया में इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा या जितना भी हम अत्याधुनिक बनाएंगे, वो क्या करेगा, लोगों को आगे बढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। अगला एक पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको नोट कर सकते हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता के दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यानी 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, जिसके माध्यम से हम लोग क्या किए, मैगजीन को छापने में हमको क्या मिला, आसानी मिला। यानी जैसे एक पहले आप एक देखिएगा, अंग्रेज़ वाला, वो ठक 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 करते रहता था। आप इसको बागवान फिल्म, हाँ बागवान मूवी में आप देख सकते हो। उसमें एक अमिताभ बच्चन अपना स्टोरी लिखने के लिए क्या करता है कि उसका यूज़ करता है। आप वहाँ पे देखिएगा कि उसका इस्तेमाल। और अभी हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो वायरलेस कीबोर्ड यानी बिना तार वाला कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लस लैपटॉप में रहता है तो उसमें कीबोर्ड साथ ही रहता है। तो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चेंजेज आए। एक यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको भी नोट कीजिएगा। यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप है। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप किसको बोला जाता है, टेलीवाइजर को बोला जाता है। इसके आविष्कारक कौन है, तो जॉन एल्बर्ट ने क्या किया था, टेलीविज़न के प्रारंभिक रूप टेलीविज़न का आविष्कार किया था। रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष ये अपने आविष्कार का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, संचार माध्यम और धन। यानी जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करते हैं तो हमको धन का प्राप्ति कैसे होता है। यानी जितने भी मीडिया वाले हैं, जैसे आज तक पे आप देखते होंगे बहुत सारे जर्नलिस्ट को यानी पत्रकार को, तो उनको तो पैसा मिलता होगा, या उसके
पीछे जो लाइट का व्यवस्था करते हैं या जो भी एडिटिंग करते हैं या जो लिखने का काम करते हैं स्क्रिप्ट, वो चीज़ तो सबको तो पैसा मिलता होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, लाइट हुआ, कैमरा हुआ, ध्वनि रिकॉर्ड करना हुआ, फिर उसको कैसे प्रदर्शित करना है या कौन सा न्यूज़ दिखाना है, कौन सा न्यूज़ कट करना है, ये जितना भी कार्य होता है तो सब में क्या हमको पैसा मिलता है। तो नवीनतम तकनीक जुटाने पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक धन व्यय करते हैं। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग लेते हैं। जैसे कि एड्स दिखाया जाता है, एड्स यानी एडवर्टाइजमेंट, इसका पूरा नाम होता है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। जैसे हम देखते हैं कि जैसे गर्मी है तो डर्मी कूल का प्रचार देगा, एक नवरत्न कूल का प्रचार देता है, बहुत पहले देता था, अभी टीवी हम नहीं देख रहे हैं तो अभी का करेंट का नहीं पता हमको, लेकिन एक मैंगो जूस का प्रचार देता है। तो उससे जो भी हम 10 सेकंड का विज्ञापन देते हैं तो उसमें हम लोग को कितना पैसा मिलता है, कम से कम 1000 से लेके 1 लाख तक हमको क्या होता है, अर्निंग होता है। तो हम क्या करते हैं, 10 सेकंड के लिए टाइम पे ऐड दिखाते हैं, तो वो भी क्या करता है, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग। जैसे कि हम लोग IPL मैच ही देखते हैं तो कभी कभी लिखा रहता है बायजूज, यानी बायजूज भी उसमें क्या ये समर्थन किया है, या अलग अलग भी इंस्टीट्यूट जो रहते हैं वो भी। एक और है कि बहुत सारे संचार माध्यम ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, धन कमा सकते हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखा के, कार का हो गया, चॉकलेट का हो गया, जैसे कि अभी हम एक प्रचार दिए मैंगो जूस का, प्लस मोबाइल फ़ोन का, फिर कपड़ा का। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो जैसे अगर हम मीशो खोलते हैं या अमेज़न खोलते हैं या फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो आप देखिएगा, आप जो जो कपड़ा विजिट कीजिएगा तो अगर यूट्यूब आप देखते हैं या गूगल देखते हैं तो छोटा छोटा कॉर्नर पे वही एड्स आपको घूम फिर के क्या आ जाता है, आपको देखने को मिलता है। तो उसको मोबाइल को कैसे पता चला कि आपको यही चीज़ पसंद था, आप यही चीज़ देखे थे। तो जन संचार माध्यम ऐसे काम करता है, आप इसको लेके भी समझ सकते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र, एक पॉइंट है संचार माध्यम और लोकतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी इंडिया हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे क्या संचार माध्यम स्वतंत्र है या उसके दबाव में आके काम करता है या कैसे काम करता है। तो लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है। जैसे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, यानी जो चुनाव हो रहा है, जितना भी चुनाव का सॉल्यूशन हुआ या जितने भी किसको कितना सीट मिला, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे मायावती का पार्टी है, चाहे अखिलेश यादव का पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी का पार्टी है, यानी जो भी पार्टी है, यानी टीएमसी, सबको अलग अलग अपना मिला। तो दिल्ली में हो रहा है तो हम तो वहाँ पे देखने नहीं न जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या उसका जानकारी मिला। जितनी भी घटनाएं हुई लोकतंत्र में, या कहीं भी किसी के घर में आग लग गया, किसी होटल में आगजनी की घटना हो गई, या कोई होटल डेवलप कर रहा है, या कोई शेयर मार्केट गिर रहा है, या सोना का रेट हो गया, या महंगाई बढ़ गया, हमको कैसे पता चला। यानी कंट्री में जितना भी घटना होता है वो हमको किस चीज़ से पता चल जाता है, तो संचार के माध्यम से पता चलता है। और इसके माध्यम से नागरिक जान जाती है कि उनको गवर्नमेंट जो है कैसे काम कर रही है, या कैसे हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत होना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि हमारा सरकार हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, ये हमारे भलाई के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, पब्लिकली अगेंस्ट जा सकती है, यानी सार्वजनिक विरोध कर सकती है उसका। इसके लिए क्या, तो जैसे धरना प्रदर्शन, जैसे ही इसके पहले औरतों ने चलाई दुनिया, यानी जैसे हम रुकैया शेखावत के बारे में पढ़े कि बंगाली उनको नहीं आता था, उन्होंने अपने भाई से सीखा तो उन्होंने विरोध किया। अच्छा है, इसके पहले रोजा पार्क्स वाला हम लोगों ने घटना पढ़ा था, रोजा पार्क्स पॉलिटी में ही था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जिनको सीट अंग्रेज़ को नहीं देती हैं, जिसके कारण इनको
उनका सामना करना पड़ा, तो ये भी तो आंदोलन में भाग ली। तो कौन देखा होगा? गवर्नमेंट ही ना देखा, तो गवर्नमेंट यानी सरकार देखी। तो हमको कैसे पता चला? यानी वो पत्रिका के माध्यम से ही पता चला। या हेक्टर नोडलोव था, जो 30 अप्रैल 1976 का जो घटना था, रंगभेद नीति के खिलाफ हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको गोली मार दिया जाता है। तो वो मैगजीन कट करके रखी थी, तभी ना पता चला। तो वो पेपर के माध्यम से ही पता चला। तो पेपर क्या हुआ? तो संचार का माध्यम है। तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमको कैसा न्यूज़ दिखाना है। या जैसे अगर हम डेली क्या करें, जैसे आए दिन हमेशा हम लोग रेपिस्ट का घटना देखते हैं, यानी कि यहाँ पे इस लड़की के साथ बलात्कार का घटना हो गया। अगर हर बार हम यही डेली देखते हैं तो इससे माइंड पे लोगों का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? इसका लोग विरोध करेंगे। तो न्यूज़ वाला क्या करता है कि वही चीज़ दिखाता है जो लोगों को ज़्यादा आकर्षक लगे, ना कि उनको आकर्षक लगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अब प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे किसी क्षेत्र में बहुत सारे फैक्ट्री रहते हैं, तो उनसे क्या होता है? पॉल्यूशन निकलता है। अब पॉल्यूशन निकलेगा तो अगर वो कचरा का निपटान नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसका विरोध करेंगे। जब लोग उसका विरोध करेंगे तो पेपर में नाम आएगा ही। अगर वो नहीं मानते हैं या उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, या जो भी सॉल्यूशन देते हैं या गवर्नमेंट सॉल्यूशन देते हैं, तो अगर वो फैक्ट्री बंद कर देता है तो लोगों का नौकरी छूटेगा। लोगों का जब नौकरी छूटेगा तो उनको खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो वो भी विरोध करेंगे। प्लस फैक्ट्री का जो मालिक होगा, जो उसको एक दिन में आमदनी अगर 1 लाख रुपये का हो रहा है, तो वो तो घाटा नहीं सहेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी विरोध करेगा। यानी सब कोई अपने अपने स्तर पे जाके क्या करेगा? विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो भीड़ भाड़ होगा, यानी क्राउड होगा। क्राउड होगा तो जो गाड़ी आने जाने वाली होगी, यानी रास्ते पे अगर क्राउड होगा तो क्या होगा? गाड़ी रुकेगी। तो इससे क्या होगा? ट्रैफिक रुकेगा। तो यही चीज़ है। तो हमको ये सब कैसे पता चला? संचार के माध्यम से ही पता चला। या इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ये टोटल। या किसी क्षेत्र में फैक्ट्री है तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ही क्या करती है कि एक क्षेत्र में अगर लिमिटेशन अगर है कि 25 फैक्ट्री स्थापित करना है, तो वो क्या की कि वो 50 कर दी। तो अगर 50 को लाइसेंस नहीं दी या गैर कानूनी रूप से 25 क्या किए? फैक्ट्री लगा ली। अगर वो कचरा फैला रहे हैं और 25 जो गवर्नमेंट दी थी वो कचरा नहीं फैला रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री का बात है तो फैक्ट्री में तो 50 आएगा, सब कोई अपने आप को ही सेव करेगा। तो वो चीज़ तो हमको कैसे पता चलता है? संचार के माध्यम से ही पता चलता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। यानी जितना हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, यानी स्वतंत्र होगा, वो उतना ही क्या करेगा? हमारे गवर्नमेंट के प्रति लिख पाएगा। यानी गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, जो हमारे हित के लिए है या हित के लिए नहीं है, वो सारा चीज़ क्या होगा? कब लिखेगी मीडिया? जब वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर उस पर दबाव रहता है, जैसे ऐसा हो नहीं, जैसे कोई घटना है कि नेताजी का लड़का किसी के घर में आग लगा दिया, तो नेताजी का घर, तो नेताजी तो अपना बच्चा को बचाएंगे ही। अब जो आम जनता है वो क्या कर रही है? विरोध कर रही है। लेकिन ये जो घटना हुआ इसको न्यूज़ वाला दिखाया ही नहीं, और ये ज़्यादा स्प्रेड ही ना हो, यानी ज़्यादा प्रसारित नहीं हो, ज़्यादा नहीं फैले, तो किसी को उतना पता ही नहीं चलेगा, ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मणिपुर में जो एक घटना हुआ था, उतना ज़्यादा टीवी पे इसको नहीं दिखाया गया, तो लोगों में ज़्यादा हिंसा नहीं। यानी कहने का मतलब कि मीडिया अगर इंडिपेंडेंट रहती तो पूरा घटना पूरा बढ़िया से दिखाती, जिससे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाना। तो मीडिया कब दिखा सकती है कोई भी घटना? यानी मीडिया का इंडिपेंडेंट होना क्या मतलब ज़रूरी माना जाता है?
कहने का मतलब है कि जो समाचार पत्र का जो विवरण देते हैं उनको डिनोट किया जाता है या निर्देशित करने का काम किया जाता है कि उनको क्या सम्मिल करना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। बात सही है। यानी अगर मीडिया स्वतंत्र रहेगी तभी ना वो भलाई का काम करेगी। अगर मीडिया पे दबाव है तो वो तो केवल नेताजी का ही बात सुनेगी या जितने भी लीडर हैं उनका ही बात सुनेगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, तो वो गलत गलत न्यूज़ स्प्रेड करेगी। तो गवर्नमेंट जैसा चलाना चाहिए, तो लोकतंत्र का बात ही नहीं हुआ, वो डेमोक्रेटिक हुआ ही नहीं। एक पॉइंट है कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए वो आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। सही बात है। जैसे कि कोई घटना हुआ, जैसे कि पेपर में आता है कि फलाना आदमी ने ऐसा ऐसा काम किया, तो अगर दूसरा पीपल उस पीपल के बारे में पढ़ता है तो वो तो उसी नज़रिया से देखेगा, तो उसी नज़रिया से वो डिसाइड करेगा कि इसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि क्या करें हम, यानी उसके बारे में सारा चीज़ हम सच दिखाएं कि ताकि लोग क्या रहे, तटस्थ रहें और विश्वास करें। तथ्य तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, बात सही है। यहाँ पे देखिए तथ्य दिया है। इसके दो मुख्यतः कारण है। पहला कारण क्या, जैसे एक मणिपुर सरकार का उन पर नियंत्रण, सरकार यानी गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट अगर गलत काम करती है तो जनता के पास वो नहीं पहुँचे, तो जनता अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि मीडिया पे कंट्रोल करती है, तो मीडिया वाले दबाव में क्या करेंगे, उस न्यूज़ को नहीं छापेंगे। तो जब न्यूज़ को वो नहीं छापेंगे तो वो पीपल के पास नहीं आएगा, पीपल के पास नहीं आएगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, चाहे वो उसका विरोध ही नहीं करेंगे, सब काम अंदर अंदर ही हो जाएगा। जब सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को किसी अभिव्यक्ति या जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसको सेंसरशिप कहा जाता है। जैसा कि पद्मावती मूवी देखा गया था, जिसमें राजपूत घराना की जो पद्मावती रानी थी, उनका जब वेस्ट दिख रहा था वो घूमर घूमर सॉन्ग में, उस पर कितना विवाद हुआ था। तो जब इस पे गवर्नमेंट क्या करती है कि रोक लगाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। एक इतिहास में और समय है, आपातकाल का समय 1975 से लेकर के 77 तक, जिसमें क्या किया था, जितने भी मीडिया चैनल है वहाँ पे बिजली काट देना, मैगज़ीन नहीं प्रसारित करवाना और अपने मर्जी से गवर्नमेंट को रेगुलेट करना, इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था। तो ये आपातकाल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एक है टीवी हमारे साथ क्या क्या करता है और टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। अब टीवी जैसे ही हम लोग देखते हैं, तो टीवी हम पे क्या देखते हैं हम, यानी अगर अधिकांश घरों में देखें तो सुबह से लेके कहीं कहीं क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक टीवी चलाता है। कोई कोई दोपहर में देखा, कोई सुबह में देखा, कोई रात में देखा। लेकिन जहाँ पे बच्चे हैं वो कार्टून देखा, तो कोई आया तो मूवी लगा दिया, कोई आया तो न्यूज़ लगा दिया, कोई आया तो सीरियल देख रहा है। यानी दिन भर क्या रहेगा, उसका प्रक्रिया चलते रहेगा। तो हम जो देखते हैं वैसा ही विचार हमारा बनेगा। यानी टीवी पे हम लोग अगर दिन भर एक्टिव रहते हैं तो जो भी हम देखते हैं वहाँ पे, यानी अगर सीरियल में जैसे बोला जाता है कि लेडीज़ सीरियल इसीलिए देखती हैं क्योंकि घर में झगड़ा करना रहता है, नॉर्मल एक ऐसा बात है, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी उससे विचार क्रिएट होता है। यह दुनिया देखने वाली एक खिड़की की तरह है। सही बात है। कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा, यानी जैसे कोई मूवी बनता है, जैसे 3 घंटा का मूवी होता है, यानी 3 आवर्स मूवी, ठीक है। 3 घंटे के मूवी में वो क्या कर देता है, सुबह से लेकर शाम कर दिया, कितना दिन बिता दिया, प्लस सारा ज़िंदगी का कथा कहानी 3 घंटे में पूरा दिखा देता है। लेकिन उसके पीछे क्या क्या इवेंट है, क्या क्या घटना है, या पूरे ज़िंदगी जीना है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या है, बहुत ही डिफरेंस है, यानी अंतर है। और हम लोग क्या देख लेते हैं, बहुत सारा
उससे इफेक्टेड कि अरे ये होता है ना कि सपना बना लेना, वो चीज़। ये हमको कैसे इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धाराएँ, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल, कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है। एड्स, जिसको एडवर्टाइजमेंट जैसे बोला जाता है, यानी हम लोग को दिखते रहता है कि ये विज्ञापन है और हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। ठीक है, यानी जो हमारे दर्शकगण देखना चाहते हैं, जो हमारी पब्लिक देखना चाहती है, वही चीज़ क्या किया जाता है, ज़्यादा दिखाया जाता है कि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो। यानी अगर कोई सीरियल जैसे आज दिखा दिया, अगला दिन ही ख़त्म कर दिया, तो आदमी अगला दिन बैठ के देखेगा? नहीं देखेगा। उसको क्या करता है, ऐसे जैसे अगर 30 मिनट का सीरियल है, 25 मिनट अगर दिखाया, अगर 10 मिनट बीच में दिखाया या 5 मिनट ही दिखाया, बीच में क्या कर देता है, एक विज्ञापन दे देता है। अब आगे वाला आदमी बैठे रहेगा और उसके मन में बेचैनी रहेगा, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, यानी क्या, वो उत्सुक रहता है। यानी जो दर्शक देखना चाहते हैं, ऑडियंस देखना चाहते हैं, वही चीज़ क्या करता है, टीवी दिखाता है और वो हमारे सोच पे इफ़ेक्ट करता है, यानी हमारे पे वो प्रभाव डालता है और हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। और क्या करता है वो, फेथ। लेकिन वो क्या, जैसे हम बोले कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और, यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। यानी 3 घंटे का मूवी में हम जन्म मरण सब देख लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। यानी संसार का अधूरा दृश्य हम लोग देखते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसा घटना होता है कि जैसे कि हम ही बोले कि मणिपुर वाला घटना, मणिपुर का जो घटना हुआ, जहाँ पे सामूहिक दुष्कर्म किया गया महिलाओं के साथ, प्लस आग लगा दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा हिंसात्मक घटना हुआ वहाँ पे। तो उसको बार बार क्यों नहीं दिखाया गया, रिपीट क्यों नहीं किया गया? ऐसा तो नहीं कि पीपल इंटरेस्टेड नहीं है, या देखना नहीं चाहती है, या समझना नहीं चाहती है, या वो कुछ जानना नहीं है। लेकिन क्या है, मीडिया क्या करती है, जो पब्लिक इंटरेस्टेड है, यानी जैसे कि हम लोग के कंट्री में क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इस पे तो उतना ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि अभी भी पुअर हैं, अभी भी वो इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन उनका उतना नहीं दिखाया जाता है कि हाँ, इतने क्षेत्र में इतने गरीब हैं, इनके लिए ये किया गया, वो किया गया, कुछ उतना नहीं दिखाया जाता है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए, जैसे कि कोई मालिक है और अपने मॉल में इतना सामान लगाया, इतना बेनिफिट हो गया, करोड़पति बन गया, डायरेक्ट टीवी पे आ जाता है, या फैशन शो, जो लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं या मीडिया वाले हैं, ऐसे बोला जाता है कि कोई न्यूज़, जैसे आप देखिएगा, जैसे चुनाव वाला ही है, तो आप जितना भी न्यूज़ खोलिएगा, न्यूज़ चैनल, सब पे क्या दिखाएगा, एक ही चीज़ के बारे में। जैसे सुशांत सिंह का डेथ हुआ था, तो उस सब पे क्या दिखा रहा था, सुशांत सिंह सुसाइड किया, ये किया, क्या कारण था, इन सारे चैनल पे, यानी टीआरपी बढ़ना। वो क्या करता है, यानी एक चीज़ पे क्या करता है, फोकस कर देता है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है, यानी जो उनके हित में होता है वही करते हैं। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और इसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी लोगों के विरोध
में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। सही बात है। जैसे अगर कोई, जैसे एलन मस्क है या अंबानी है, अगर वो चाहते हैं कि जियो के बारे में आप बुरा भला कहें, लेकिन जियो के एड्स के लिए वो क्या करता था, मीडिया वालों को पैसा देते थे कि हम आपको इतना पैसा देंगे। तो अब अगर जियो का सर्विस अगर ख़राब भी है तो वो मीडिया वाला, तो उसको पैसा मिला तो वो तो नहीं ना लिखेगा कि इनका सर्विस ख़राब है, आप रिचार्ज नहीं कराइए। तो यही चीज़ बोलने का मेरा मतलब है कि संचार माध्यम क्या रहते हैं कि इन पे निर्भर रहते हैं, यानी एड्स देते हैं, इनको पैसा मिलता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इनका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता, इसीलिए इनको क्या फ्री नहीं समझा जाता, इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इसके विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वो तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना एक पॉइंट है यहाँ पे, मसौदा तय किया जाना। कहने का मतलब कि एक, जैसे हम बोले कि पीपल का जो इंटरेस्ट होता है, यानी आप कौन सा न्यूज़ दिखाइएगा कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा, यानी उनके विचार के अकॉर्डिंग, यानी कोई भावनात्मक है तो भावनात्मक से रिलेटेड, या कोई कार्य को प्रभावित करे, या जीवन पे उनके महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, या विचार को निर्मित करे। जितने भी ये भूमिका निभाने वाले कारण होते हैं, ये क्या करते हैं, संचार माध्यम में मसौदा या एजेंडा तैयार करते हैं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हर बार कोई ना कोई हर साल प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे उतना उसको नहीं दिखाया जाए कि हाँ इस स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ, लेकिन वहीं पे कोई लीडर आ जाता है तो हाँ फलाना स्कूल में फलाना मंत्री जी आए, इतना बच्चों को पुरस्कृत किए, तो वो क्या किया, उसको समाचार में मिला दिया, उसका नाम आ गया। तो क्या किया, एक पॉइंट पे ध्यान केंद्रित किया कि लोग को कैसे किया, उनके कार्य को प्रभावित किया, भावनाओं को प्रभावित किया। ये सब चीज़ को ध्यान में रख के ये एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारे मसौदा या एजेंडा तैयार करते हैं, जो कि हम अभी बता चुके हैं। एक एग्जाम्पल और कि यहाँ पे एक कोको कोला कंपनी है, कीटनाशक का स्तर खतरे के कारण स्तर बढ़ते हुए ये क्या की थी, इसको न्यूज़ में लाई थी। इस पर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था कि कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंड के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई गई। यानी क्या किया जाना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट के दबाव के बावजूद उन्होंने क्या किया, निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। ये क्या किए, मीडिया वाले विरोध किए गवर्नमेंट का, और क्या किए, सुरक्षित नहीं है बताएं। इस वृत्तांत का पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से अब हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उन पर रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। यानी अगर मीडिया वाले नहीं बताते तो लोगों को नहीं पता चलता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार उन विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे लिए देश की सबसे बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन पीने को सुरक्षित पानी नहीं मिलता। लेकिन इस पे लोग, मीडिया वाले क्या करते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो क्या करता है, इस पर कम फोकस करता है, कम चर्चा में लाता है। लेकिन अगर सुविख्यात भारतीय पत्रकार का अगर बात करें तो फैशन मॉडल, जैसे कि हम बात करें कि फैशन के क्षेत्र में कौन सा कपड़ा आया, तो वो क्या करता है कि समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर छाप देता है कि इस सप्ताह मुंबई में इतने फैशन
मॉडल हुए, इतना कपड़ा है। लेकिन वहीं अगर उसी मुंबई में झोपड़पट्टी किसी का गिरा दिया जाए, किसी के साथ गलत कर दिया जाए, तो उसको फोकस में नहीं लिया जाता है। तो इसके विषय में एक पहल है स्थानीय संचार माध्यम। स्थानीय संचार माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ? स्थानीय संचार माध्यम बताता है कि स्थानीय लोग अपना कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे डेवलप करके जन संचार बढ़ाने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि स्थानीय संचार माध्यम यानी लोकल एरिया में संचार को बढ़ावा देना। यानी अगर कोई लोकल एरिया में कोई घटना हुआ, अगर बड़ा मीडिया वाला वो न्यूज़ दूसरे के पास नहीं पहुंचा रहा है, तो वहाँ के स्थानीय लोग जो कार्य करते हैं उसको किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो स्थानीय संचार माध्यम। तो यहाँ पे कुछ लेडी है, तो ये क्या करती है, छोटे छोटे जितना भी मुद्दा रहता है जो साधारण लोगों के जीवन से है, निर्धन समाज के जो वास्तविक जीवन पे डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो बनाते हैं हम लोग, उसको वो क्या करती है, पूरा लिखती है। और यहाँ पे इस न्यूज़पेपर का क्या नाम है, आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। लहरिया नाम का न्यूज़पेपर है, इधर है। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आप नोट कर सकते, हम जूम कर देते हैं, 1 मिनट। लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकल जाता है। नहीं, हर 15 दिन पे 8 दलित महिला मिलके जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से संबंधित रखती है, उनके नाम, जो समाचार पत्र का नाम है लहरिया नाम है। और वो अपना स्थानीय बुंदेली भाषा में जितना भी घटना होता है उस स्थानीय क्षेत्र में, चाहे नेता कोई किया, कुछ ऐसा कार्य किया, या सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या सोसाइटी में कोई भी घटना हुआ, चाहे कोई विकास किया, चाहे कोई गरीबी से जूझ रहा है, या किसके पास क्या समस्या है, वो जितनी भी समस्याएं थी वो क्या करना, वो अपने भाषा में लिखना। और उसको क्या मतलब घर घर जाके क्या होता है, मतलब सबको न्यूज़पेपर बांटना। उसमें सदस्य कौन थे समाचार पत्र के पाठक, यानी पढ़ने वाले लोग? तो किसान थे, दुकानदार थे, पंचायत के सदस्य और स्कूल के शिक्षक और महिलाएं, जिनको हाल में पढ़ना लिखना सीखा। जो हाल में पढ़ना लिखना सीखती हैं वो क्या करती हैं, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करती हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि आप इसको क्या कर सकते हैं, निबंध में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह का वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। जो वो मसौदा तय किया जाना था वही चीज़। सेंसरशिप, जो किसी घटना को छापने से रोकती है गवर्नमेंट, उसको सेंसरशिप बोला जाता है। जैसे कि हम पद्मावती वाला घूमर डांस बोले, वो जो हुआ था। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। सही बात है, रियल न्यूज़ हम लोग को मिलना बहुत ही, यानी एक पक्ष का है ना, वो चीज़। एक पॉइंट है सामाजिक विज्ञापन किसको बोलते हैं, यानी सोशल एडवर्टाइजमेंट। सोशल एडवर्टाइजमेंट हम किसको बोलेंगे, जब हम क्या करते हैं कि समाज को बहुत ही बड़ा संदेश देना चाहते हैं, यानी उसका प्रसारण करना हो, यानी पूरे सोसाइटी के लिए हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा बैनर लगा देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हर जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। तो हम क्या किए, उस संचार को क्या किए, सारे लोगों के पास, यानी देश राज्य हर जगह हम पहुंचाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो क्या हुआ, एक सोशल एडवर्टाइजमेंट हुआ, सामाजिक विज्ञापन हुआ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। शब्द संकलन, प्रकाशित, सेंसरशिप, प्रसारण, सार्वजनिक विरोध किसको बोला जाता है? प्रकाशित कहने का मतलब हुआ कि जो भी हम समाचार पत्र लिखते हैं, जो भी मैगजीन्स में हो, चाहे इंटरव्यू से संबंधित हो, चाहे भी किसी भी विवरण से क्यों ना संबंधित हो, चाहे किसी भी मुद्दा से रिलेटेड हो, उसको समाचार पत्र में जब हम उसको छाप देते हैं, लिख देते हैं, मैगजीन्स के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं, किताब के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं,
तो और ताकि बहुत लोग पढ़ सके, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशित करना। सेंसरशिप वही जो गवर्नमेंट द्वारा किसी एक मुद्दा पे के विवरण को प्रकाशित करने से रोक लगा देती है, जो उसके शक्ति और अधिकार से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। प्रसारण स्प्रेड करना, यानी टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, या बहुत बड़े क्षेत्र में जैसे सामाजिक विज्ञापन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सार्वजनिक विरोध, कोई गवर्नमेंट हमारे विरोध में कोई ऐसा काम कर रही है जो हमें नहीं पसंद है, तो अगर हमारे हित के लिए नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक विरोध। तो अगला लेसन है आपका विज्ञापनों का समझना। वैसे एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया नहीं है। एक और है बाजार, हमारे आसपास के बाजार। अगर ये भी चैप्टर पढ़ना होगा तो हम पढ़ा देंगे। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जो भी इशू आया हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। यूनिट 5 बाजार, हमारे आसपास के बाजार।